इस कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात हमारे हीरो से होती है। यह दोनों हैं एडविन और चार्ल्स। असल में यह दोनों मर चुके हैं और अपनी एक एजेंसी चलाते हैं जिसका नाम है डेड बॉय डिटेक्टिव। वो दोनों सड़कों पर भाग रहे हैं। उनके पीछे एक शैतान पड़ा हुआ है। वो एक जगह रुककर उसे मारने का प्लान बनाते हैं। तभी चार्ल्स अपने जादुई बैग में से एक लोहे का चाकू निकालता है और कहता है, इससे उस शैतान को मार दूंगा। एडविन कहता है, उसे एक किताब की जरूरत है जिसमें मंत्र लिखे हैं जिससे वो शैतान को रोक सकते हैं। चार्ल्स अपने बैग में हाथ डालकर ढूंढता है लेकिन वो किताब को रखना भूल जाता है। तब हमें पता चलता है कि इस जादुई बैग में अनगिनत चीजें आ सकती है। इस विच बिल्डिंग के ऊपर से एक मास्क पहना हुआ शैतान कूदता है और उनके पीछे भागता है। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों एक शीशे को दरवाजे की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो शैतान भी उनके पीछे आ जाता है और चार्ल्स को मारने लगता है। चार्ल्स उसका मास्क हटा देता है। एडविन मास्क को उठा लेता है और एडविन को भी उसके मंत्रों की किताब मिल जाती है। वो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ता है जिससे शैतान के मास्क में आग लग जाती है। मास्क जलते ही वो शैतान नॉर्मल आदमी की तरह दिखने लगता है। एडविन चार्ल्स से कहता है, इससे पहले डेथ आए हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना वो हमें भी ले जाएगी। वो दोनों छुप जाते हैं। तभी उस आदमी को लेने डेथ आती है और हमें पता चलता है कि वो आदमी 100 साल पहले मर चुका था और वो अपने साथ उस आदमी को ले जाती है। यह सब वो दोनों छुप कर देख रहे होते हैं। अब हमें अम्ब्रेला लिए एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है। उधर एडविन और चार्ल्स अपने ऑफिस में होते हैं। चार्ल्स एडविन को बॉक्सिंग सिखा रहा होता है और कहता है, ये एक सज्जन व्यक्ति का खेल है। एडविन बोलता है, सच में? और कहता है, मुझे अब किसको मारना पड़ेगा? मैं 1916 में मर चुका हूँ। तभी उनके ऑफिस की बेल बजती है और अम्ब्रेला वाली छोटी सी लड़की जो कि भूत है उनके लिए अपनी दोस्त क्रिस्टल का एक केस लेकर आती है। वो बताती है, पहले मेरी दोस्त बहुत अच्छी थी लेकिन आजकल उसका बर्ताव कुछ बदल गया है। वो दोनों इस केस को ले लेते हैं और क्रिस्टल के बारे में तहकीकात करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। एक दिन जब लड़की ट्रेन में सफर कर रही होती है तो यह दोनों अपना भेष बदलकर उस बुरी आत्मा को पकड़ने जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से वो उनके काबू में आती है। बुरी आत्मा तो भाग जाती है लेकिन साथ साथ क्रिस्टल की सारी यादें भी ले जाती है। अब उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है। तो चार्ल्स उसे अपने साथ थोड़े दिनों के लिए रहने को कहता है, लेकिन एडविन को यह बात पसंद नहीं आई। फिर भी वो मान जाता है। क्रिस्टल भी कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि वो एक साइकिक है जो भूतों को देख सकती है और चीजें छूकर उनके बारे में जान भी सकती है। चार्ल्स क्रिस्टल को घुमाने बाहर ले जाता है। वहाँ वो लोग एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। चार्ल्स उस पर लाइन मारता है। क्रिस्टल बोलती है, इसका मुझ पर कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो लोग वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके पास नए केसेस के लिए बहुत सारे लेटर्स आए हैं। क्रिस्टल लेटर्स को पढ़ रही होती है। उनमें से एक लेटर को हाथ में लेते ही क्रिस्टल की साइकिक पावर ऑन हो जाती है और उसे अंधेरे में एक लड़की दिखती है जो डरी हुई है और वही एक बहुत बड़ा सांप भी है जो उस लड़की को डरा रहा है। क्रिस्टल कहती है कि यह लड़की जिंदा है जिसका नाम बेकी है और वो बहुत मुश्किल में है। इसे हमारी जरूरत है। एडविन यह केस लेने से पहले तो मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है और यह तीनों वाशिंगटन पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर क्रिस्टल अपने लिए एक रूम तलाश करती है। उसे एक बूचर शॉप के ऊपर रूम मिल जाता है। उसकी मालकिन बताती है कि पास वाले कमरे में निको नाम की लड़की रहती है जो ज्यादा बात नहीं करती। तभी एडविन और चार्ल्स उस लड़की के कमरे में जाकर देखते हैं कि वहाँ कौन रहता है ताकि उन्हें सब पता हो कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। वो तीनों अब बेकी के बारे में पता करना शुरू करते हैं। एडविन और चार्ल्स पुलिस का भेष बदलकर बेकी के मॉम डैड से पूछताछ करते हैं। इसी बीच क्रिस्टल अपनी पावर का इस्तेमाल करके यह पता लगाती है कि बेकी के शूज पुलिस वालों के पास है और कहती है कि अगर वो शूज मिल जाए तो पता चल सकता है कि बेकी लास्ट टाइम कहाँ थी। तभी एडविन शीशे से जाकर पुलिस स्टेशन से उसके जूते ले आता है। ऐसा करते टाइम उसका हाथ चल जाता है। क्रिस्टल पूछती है, ये कैसे हुआ? वो बताता है, रास्ते में उसका हाथ लोहे से टकरा गया था। तब हमें पता चलता है कि भूतों को लोहे से चोट लगती है। फिर क्रिस्टल उन शूज को छूकर ये पता लगाती है कि लास्ट टाइम बेकी ने उस सामने वाले घर के लॉन में यह शूज पहने थे। वो उस घर के सामने खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर एक बिल्ला आता है तो एडविन उस बिल्ले से उस घर के बारे में पूछता है और बिल्ला कहता है, मुझे उस विच के पंगे में नहीं पड़ना, और वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर क्रिस्टल भी हमारी तरह हैरान हो जाती है कि बिल्ले बोल सकते हैं। चार्ल्स कहता है, बस वो इंसानों से बात नहीं करते,
वो लोग एक क्लब में बैठकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उस विच के घर में कैसे घुसा जाए। एडविन और चार्ल्स बताते हैं विच पावरफुल होती है और भूतों को देख सकती है और हमें मार भी सकती है। तभी क्रिस्टल को वॉशरूम जाना होता है। जब क्रिस्टल वापस आने के लिए वॉशरूम का दरवाजा खोलती है तो वो अपने आप को बिल्कुल ही अलग जगह पाती है। उस जगह पर बहुत अंधेरा होता है और वहाँ डेविड होता है। ये वही डेमोन है जिसने क्रिस्टल को अपने वश में किया था। क्रिस्टल पूछती है हम कहाँ हैं? तो वो कहता है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? तो क्रिस्टल को पता चलता है डेविड ने ही उसकी यादें चुराई है। वो बोलता है मैं कभी दोबारा किसी के शरीर में जाने के लिए इतना नहीं तड़पा, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर में आना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत पावरफुल हो। क्रिस्टल बोलती है कि तुम मेरी मर्जी के बिना मेरे शरीर में नहीं आ सकते। तभी चार्ल्स उसे बाहर खींच लेता है। अब हमें 1916 का लंदन दिखाया जाता है, जहाँ एक बोर्डिंग स्कूल में सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। एडविन भी सो रहा होता है, लेकिन कुछ शरारती बच्चे उसे उठाकर तहखाने में ले जाते हैं और उसको एक टेबल पर बांधकर डराते हैं और कुछ मंत्रों को पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक शैतान आ जाता है तो सब डर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी वो शैतान उन सबको मार देता है। एडविन कहता है यहाँ से चले जाओ, मुझे मत मारो, लेकिन वो शैतान कहता है माफ करना, तुम एक कुर्बानी हो तो नियम के मुताबिक तुम्हें नर्क ले जाना होगा, और उसे ले जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। एडविन को एक बिल्ला मिलता है। वो उसको अपने जादू से फंसा लेता है और उससे विच के बारे में पूछता है। बिल्ला कहता है ठीक है, लेकिन बिल्ली के ऊपर जादू करना तुम्हें महंगा पड़ेगा। क्रिस्टल वापस अपने रूम में आती है। तभी उसकी मुलाकात अपनी पड़ोसी निको से होती है। अचानक से निको के आसपास कलरफुल और खूबसूरत चीजें देखने लग जाती है। निको क्रिस्टल से बोलती है तुम्हारी जैकेट बहुत अच्छी है, और ये कहकर दरवाजा बंद कर लेती है। चार्ल्स क्रिस्टल से कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो तुम एडविन को नहीं बताओगी। और शीशे पे उंगली लगाकर अपने माता पिता को दिखाता है और कहता है पिछले 30 साल से हर हफ्ते मैं उन्हें देखता हूँ। तभी वहाँ एडविन आता है और कहता है कि मुझे विच के बारे में कुछ पता चला है। क्रिस्टल एडविन को अपने पास के बारे में बताती है कि उसे नहीं पता था कि डेविड एक डेमोन है, लेकिन जब पता चला तो उसे प्यार हो गया था। लेकिन डेविड सब झूठ बोल रहा था। उसे याद भी नहीं है कि उसने उसके साथ क्या किया, और अब डेविड उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। इस बात से एडविन बहुत गुस्सा हो जाता है। एडविन कहता है यह किस तुम्हारे लिए सिर्फ मजाक है। मेरी मौत के बाद कुछ नहीं हुआ, चार्ल्स की मौत के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जिंदगी के कोई मायने नहीं थे, और जो केसेस हम सुलझाते हैं वो इसलिए क्योंकि पुलिस किसी विच का सामना नहीं कर सकती। क्रिश्चियन उसे समझाती है कि सब कुछ बहुत मायने रखता है और वो सच में मदद करना चाहती है। यह सुनकर एडविन शांत हो जाता है और सब मिलकर बेकी को बचाने का प्लान बनाने लग जाते हैं। एडविन बताता है कि उसे विच के बारे में पता लग गया है। वो जवान रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो छोटी बच्चियों को अपने घर में एक अलमारी में बंद रखती है और जवान रहने के लिए उनकी जवानी की सारी ऊर्जा खींच लेती है। क्रिस्टल बोलती है यह सब क्या तुम्हें बिल्ली ने बताया? चार्ल्स कहता है हाँ, यह आवारा बिल्ले बहुत काम के होते हैं। एडविन क्रिस्टल को विच के घर का मैप ढूंढने के लिए बोलता है, जिससे वो उसके घर के बारे में आइडिया लगा सके। एडविन कहता है अगर बेकी जिंदा हुई तो हम अंदर जाएंगे, उसे ढूंढेंगे और बाहर ले आएंगे। क्रिस्टल ने विच को धोखे से पोस्ट ऑफिस भेज दिया है, जहां पर उसने विच के लिए एक पार्सल आने का नाटक किया है। एडविन और चार्ल्स विच के घर में जाते हैं। क्रिस्टल भी आने के लिए कहती है, लेकिन एडविन मना करता है और कहता है कि विच बहुत खतरनाक होती है, वहाँ तुम्हारी जान जा सकती है, बेहतर होगा तुम बाहर ही रहो। वो दोनों विच के घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर एक कौवा काव काव कर रहा होता है। चार्ल्स उसे कहता है चुप हो जा कौवे। वहाँ उन्हें कल मारे फिर ताला लगा दिखता है। कौवा अभी भी काव काव कर रहा है। चार्ल्स उसे ताले को खोलता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। एडविन कहता है कि यह अलमारी तो मैं आपके हिसाब से बहुत छोटी है। फिर वो एक कप को खींचता है और अलमारी के अंदर एक दरवाजा खुल जाता है। एडविन बोलता है मैं इसमें जाऊंगा। जैसे ही वो गुस्सा में जाने के लिए तैयार होता है, गुस्सा में गिरता चला जाता है। असल में ये एक जादुई गुस्सा होती है जो उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वो अपने आप को इंसानी हड्डियों के विच पाता है। वहाँ बहुत सारे जूते भी होते हैं। उन जूते के विच उसे बेकी मिलती है। चार्ल्स उसे ऊपर आने के लिए रस्सी फेंकता है और अपना जादुई बैग भी। इसी विच घर के बाहर वो विच आ जाती है और क्रिस्टल से कहती है किसी के घर में ताक झांक करना अच्छी बात नहीं, और यह कहती है कि पोस्ट ऑफिस वाली चाल अच्छी थी। फिर क्रिस्टल से एडविन और चार्ल्स के बारे में भी पूछती है कि वो मेरे घर में क्या ढूंढ रहे हैं। क्रिस्टल बेकी के बारे में बताती है तो विच कहती है
वो तुम्हें नहीं मिलेगी। उधर विच के घर में चार्ल्स एडविन को गुफा से बाहर खींच लेता है। एडविन बताता है कि अंदर एक बहुत बड़ा सांप है। विच क्रिस्टल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी एडविन और चार्ल्स आ जाते हैं। विच उन दोनों को भी लोहे की छड़ी से मारती है। वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। फिर क्रिस्टल विच पर अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे विच डर जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर चार्ल्स उसके शरीर में चला जाता है। एडविन बोलता है कि उसके शरीर से बाहर निकलो, यह हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इससे हमारी लोकेशन का पता चल सकता है। चार्ल्स उस विच को घर के अंदर जाने के लिए मजबूर करता है। वो विच का सर खंबे पे कस कस के पटकने लग जाता है, जिससे विच के सर से खून निकलने लगता है। वो उसके शरीर को छोड़ देता है। विच घर के अंदर से उन्हें धमकी देती है कि यह तुम तीनों ने अच्छा नहीं किया, तुमने सांप नहीं अजगर की पूंछ पर पैर रखा है और अब तुम लोग बच नहीं पाओगे। तभी उसका कवा काम करता है। वो प्यार से कहती है, चुप रहो, मैं इनको धमका रही हूँ ना। यह क्या कर विच दरवाजा बंद कर लेती है। अब वो तीनों बेकी को उसके घर छोड़ने आते हैं। क्रिस्टल अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके बेकी की सारी बुरी यादें मिटा देती है। बेकी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, जहां उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही होती है। एडविन चार्ल्स से कहता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से अब मजदार वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। चार्ल्स से कहता है, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। क्रिस्टल कहती है, इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो, हमें इस शहर से चले जाना चाहिए। तभी हमें लाइफ टाइम लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां उन्हें कुछ मिलता है। आगे हमें पता चलता है इनको एडविन और चार्ल्स की लोकेशन मिल गई है और उनके पास उन दोनों के फोटो भी होते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।